इत्यादि में भगवान कृष्णचंद्र कहा है, अनन्यश्चिन्तयन्तु मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्जुन महाराज को कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने मुझे अनन्य भाव से चिंता करते हैं, जो लोग साधन भजन करने के लिए इच्छुक, वो लोगों के लिए मेरा यही वचन, जो परमार्थ लिप्सु परमार्थ पिपासु, उनकी अनन्यश्चिन्तयन्तु मां, मांग मानी मुझको जो अनन्य भाव से चिंता करती, और वस्तु को पर भाव अर्थात प्रेम व प्रीति राख के नहीं। भाव शब्द का तात्पर्य प्रीति व प्रेम। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां, मुझको अनन्य भाव से जो चिंता करते हैं, जिन्होंने चिंता करती, और जे जना पर्युपासते, जिन्होंने सद्पद भाव से मेरी उपासना करते, परि उपासते परि सद्पद भाव, हर तरीके से मेरी उपासना करते, तेषां, वो लोगों की नित्याभियुक्ता नाम, जो उनके सारा इंद्रिय मुझ में ही लगन रहती, इन हर तरीके से मेरी सेवा करती, इसलिए जिनकी सारा इंद्रियों मेरी सेवा में ही लगन रहती, वो लोगों का जो कोई वस्तु जरूरत मैं देता हूं, जो कोई पदार्थ है मैं उसका संरक्षण मैं करता हूं। योगक्षेमम वहाम्यहम्, उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। ये दूसरा से वहन कराता नहीं, मैं खोद देता हूं, खोद करता हूं। तो मुझको छोड़कर किसको नहीं जानते, इसलिए मैं उनके लिए सोचता हूं। उनका जो कोई वस्तु, योग मतलब अलब्ध वस्तु की प्राप्ति, इसी का नाम योग। जो वस्तु लाभ हुआ नहीं उनको लाभ। क्षेम का मतलब जो वस्तु प्राप्त किया है उसका संरक्षण, इसका नाम क्षेम। वो माय करता, माय वहन करता, कराता नहीं, दूसरा से कराता नहीं। बाहोया में ये बात नहीं कहा, बहान न हो, जो वक्षेमम बहान। अभी एक दृष्टांत मैं देता हूं। कोई एक पंडित, पंजाब का, पश्चिम पंजाब का एक शास्त्री मेरा पास बहुत साल हो गया आया था। स्वामी जी एकांत बात करने के लिए मैं घर से और हटा दिया, एकांत बात करने के लिए आया। उन्होंने मुझे पूछा, शास्त्री जी कि महाराज, स्वामी जी यही जो गीता का श्लोक आप विश्वास करते हैं अथवा ये अर्थवाद है? अर्थवाद का मतलब उति स्तुति, जितनी महिमा नहीं है इतनी बताने का नाम अर्थवाद। अर्थात ये जो बताया एक ही यथार्थ है, आप विश्वास करते हैं, अथवा ये अधिक करके बताया आदमी का दिल खींचने के लिए, क्या आप कराए? मैं कहा इसमें संशय का क्या कारण? उनको पूछा आपका संशय का क्या कारण? संशय का मेरा यही कारण उन्होंने बताया। मैं लाहौर में जब था, मेरा विशाल बिल्डिंग था,
विराट पैलेस था, बहुत धन संपत्ति थी। लेकिन पार्टीशन का बाद जब मैं इंडिया में आया हूं तब मेरा बुरी हालत हुई है। यहां पर किसी प्रकार एक मकान मिला है, कैसा मकान, एक 2 मंजिल मकान मुझे मिला है। लेकिन मैं तो वहां पर बड़ा कविराज था, आयुर्वेदाचारी, वहां पर हमारा अच्छा प्रैक्टिस था, दवाखाना भी मस्त जबर था, औषध बिक्री से भी काफी हमारा आमदनी होता। यहाँ पर कुछ नहीं है। कहाँ का बात कहते, देहरादून की बात कहते हैं। देहरादून में हमसे मिला। जब मैं उनको कहा, या आप तो पंडित हैं, मूर्ख होने से दूसरी बात, आप तो शास्त्री हैं, आयुर्वेदाचारी है, इस श्लोक का क्या अर्थ है आप समझते हैं? तो गीता की सारी बात आप मानते हैं? सारी बात मैं मानता हूं, यथार्थ मानते हो, यथार्थ मानते हो। मेरा संशय का कारण, मेरा एक ही बच्चा है, उस वक्त उनके एक ही बच्चा था। अभी किसी प्रकार गुंजाइश मेरा होता है, यहाँ पर थोड़ा बिजनेस शुरू कर दिया। अभी क्या कहते, ठेला में ये भुंजा भुंजा लेके चलता है, और लड़का है पड़ोसी, वो लड़का लोग ठेला वाला जो आते हैं उसके पास जाते हैं, गार्जियन से पैसा मिलता है, पैसा से उस भुंजा भुंजा खा लेते हैं। मेरा पुत्र आते हैं, मेरा पास पैसा नहीं से मैं देता, कोई की रोज मेरा पास एक पैसा भी नहीं है। स्वामी जी, उस वक्त मेरा आंखों का पानी मैं नहीं रोक सकता हूं। मेरी कैसी बुरी हालत हो गया। मेरा पुत्र तो खाने के लिए 4 पैसा 5 पैसा मांगता है, वो भी मैं नहीं दे सकता हूं। मैं आंखों का पानी रोक नहीं सकता। तो भगवान जुगक्षम क्या बहन करता है? मैं तो कृष्ण जी का, राधा कृष्ण का एकांत भक्त हूं। मैं घर में राधा कृष्ण को पुष्प अर्चना करता हूं, तो मेरा तो जुगक्षम कृष्ण बहन करता नहीं, इसलिए आपको पास आया एकांत में। आदमी को पास कहने में शर्म लगता है, इसलिए एकांत में आपसे पूछता हूं। तो मैं उनको पूछा, जब पंडित है आपको मुझे बताना फजूल नहीं, तब भी आपका क्या राय है? मेरा वचन से आपका सुख होगा कि नहीं, तो मेरा संदेह है। मेरा वचन से आप मुझे मिलने के लिए आया है, एकांत मिलने के लिए आया है, भाई अपॉइंटमेंट आया है। अब ये मैं ऐसी बात करूंगा जिससे आपका संतोष नहीं हो जाए, क्या फायदा है? नहीं, आप कहिए, जो आप ठीक समझते ही बात कहिए। तब मैं कहूंगा आप डेली क्या काम करते हैं, तो बताया। एकदम ब्रह्म मुहूर्त में, मैं ब्राह्मण का लड़का हूं, ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूं, उठ के शौचादि कार्य करते हुए, स्नान आदि करते हुए मेरा संध्या वंदन आदि करता हूं। उसके बाद संध्या वंदन आदि करते हुए फूल का एक पत्र लेके, क्या कहते भाषा में मैं तो मालूम नहीं, फूल, बिल्वपत्र, चंदन, ये सब लेके हम चलता हूं, सिंदूर सब लेके जाता हूं। जाके पहला मैं गणपति का मंदिर में जाता हूं, गणेश जी को पहला पूजा करता हूं। पिछाड़ी गणेश जी को पूजा करने का पश्चात मैं शिव जी को मंदिर में जाता हूं, शिव जी को पूजा करता हूं। शिव जी को पूजा करने का पश्चात मैं दुर्गा देवी को मंदिर में जाता हूं, दुर्गा जी को पूजा करता हूं। दुर्गा का पूजा करने का पश्चात मैं शीतला मंदिर में जाता हूं, शीतला देवी को पूजा करता हूं। उसके बाद और कौन मंदिर में जाता हूं, मैंने भूल गया। मैं
बहुत साल पहले की बात। उसके बाद मैं हनुमान जी का मंदिर में जाता हूँ, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाता हूँ। उसके बाद मैं घर में आता हूँ, आके तब अपना राधा कृष्ण का जो पॉट है, फटो है, उसको पूजा करता हूँ। पूजा करने के बाद जल पानी करते हुए डिस्पेंसरी में बढ़ जाता हूँ, दवा खाना। मरीज देखता हूँ, बाहर से कॉल आने से बाहर में जाता हूँ, नहीं आए तो वहां पर ही बैठे दवाई देते हैं मरीज को। फिर दोपहर में भोजन करने के बाद मैं 1 घंटा लेट जाता हूँ। उसके बाद मैं फिर दवाखाना में बैठता हूँ, दवाई में कुछ बनाता हूँ। एक नौकर रखा है, पैसा कहाँ से मिलेगा? स्त्री कुछ सहायता करती है। इसी प्रकार मेरा चल रहा है, बहुत कष्ट से चलता है। दोनों वक्त भोजन कष्ट से चलता है, मकान का किराया नहीं लगता है। आपको पास उसके बाद शाम का वक्त की साधु महात्मा आते तो जाता। आप जब से देहरादून में, मुझे कहते आप जब से देहरादून में, तब से मैं सुनता हूं, आपकी कथा सुनने के लिए जाता हूं। मैं उनको पसंद नहीं, और परिचय दिया तब पसंद। अभी मेरा शंका ही है, इस बात जब सच्ची होता, मैं तो भगवान का, कृष्ण का बहुत भक्त हूं, प्रेमी भक्त हूं। कृष्ण नाम करते करते मेरा आंखों से पानी आ जाता है, मेरा कंप होता है, रोमांच होता है, रोम एकदम पसंद खड़ा हो जाता है, रोमांच होता है, कंप होता है, अश्रु निकालती, प्रेम होता है। शास्त्र में प्रेम का जो लक्षण है ये मेरा आ जाता है। कभी कभी स्वामी जी भगवान का दर्शन मुझे होता है, मुझसे कभी कभी स्पर्श भी होता है, कभी बात भी होता है, लेकिन इतना होता है तब भी तो भगवान तो मेरा जुगक्षेम वहन नहीं करते, जो मेरा जरूरत वो भी नहीं देते, जो मेरा है वो भी नहीं रख सके। कैसे मानेंगे मैं जुगक्षेम भगवान वहन करते? इसलिए मैं पूछा कि अर्थवाद की सच्ची बात है। तो मैं उनको कहा, देखिए किसका जुगक्षेम कृष्ण वहन करते बता दिया वहां पर। जो लोग संस्कृत तो जानते हैं, गीता पढ़ा है ठीक से, वहां पर कहती है अनन्य चिंतन, तो एक कंडीशन, एक शर्त, जो अनन्य भाव से मेरी चिंता करते हैं। आपकी कृष्ण चिंता अनन्य भाव से करते हैं, कहिए धोखा मत दीजिए मुझे। आप तो गणपति की चिंता बहुत समय करते हैं, सिद्धि कैसे देंगे मुझे, सिद्धि मिलेगा गणपति की कृपा होने से, रुपया पैसा का सिद्धि मिल जाएगा, गणपति की चिंता करते। फिर शिव जी को कृपा मांगते हैं, ये शिव जी कृपा करने से मेरा धन आ जाएगा। जाते हैं शिव मंदिर में रोज। फिर हम जाते हैं दुर्गा देवी का मंदिर में, जो दुर्गा देवी कामोदात्री, कामना वासना पूर्ति करने वाली, इसलिए अब दुर्गा देवी को बात जाते हैं। कृष्ण नहीं कर सकता है, दुर्गा कर सकता। फिर अब शीतला मंदिर में जाते, आपका बच्चा है, स्त्री है, आपका शरीर है, माता बीमारी कभी कभी आ जाता है शहर में, माता बीमारी जैसे आपको माता बीमारी से आपका कष्ट नहीं हो जाए, इसलिए माँ शीतला को रोज पूजा देती है। कृष्ण रक्षा नहीं कर सकेंगे माता बीमारी से, माँ शीतला रक्षा करेंगे। जब अनन्य चिंता भाई, फिर बजरंग जी को जाते सिंदूर चढ़ाते, उससे क्या मतलब है आप जानते हैं? आप तो अनन्य चिंता नहीं है, एक शर्त पालन नहीं किया,
एकांत भाव से कृष्ण चिंता ही अब नहीं करते, अनन्य भाव से कृष्ण चिंता अब नहीं करते। और दूसरा नंबर, जे जना पुर्जुपाष्टि, आपका सारा इंद्रिय कृष्ण सेवा के लिए नहीं है। आपका सारा इंद्रिय कृष्ण सेवा के लिए हर समय तो नहीं है, और हर समय आपका इंद्रियों भी कृष्ण सेवा में ही लगन नहीं रहती है। नित्याभियुक्त नहीं है, नित्य अभियुक्त, अभी सम्यक सर्वत भाव में युक्त लगन, सारा इंद्रिय सम्यक रूप से भगवान की सेवा में आपका लगन नहीं है। 3 शर्त का एक शर्त आप पालन नहीं किया, कैसे भगवान आपको आपका युगक्षेम बंद करेंगे? कहिए क्या करना है युगक्षेम बंद करने के लिए? एक शर्त भी पालन नहीं किया। अभी कोई स्त्री ऐसा है पति के लिए जान दे के पति की सेवा करती, पति को माता बीमारी हो जाए, कलेरा हो कि थाइसिस हो, जान दे की सेवा करती। ऐसी सेवा करने वाली एकांत भाव से पति के लिए, पति उनको लिए भी उसी प्रकार करते। गीता जी में जे यथा मन प्रपंचन्ते तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जिन्होंने जिस प्रकार से मुझ में प्रपन्न होते हैं, मैं भी उसी प्रकार उनको सेवा करता हूं। ये यथा मन प्रपंचन्ते, शांत भाव से, दैश्य भाव से, सख्य भाव से, वात्सल्य भाव से, कांत भाव से जैसा प्रपन्न होता है, ऐसे ही माई भी ऐसा ही सेवा करता है। रिएक्शन, विज्ञान सम्मत भी यही बात, युक्ति सम्मत भी यही बात, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक क्रिया की समझाती या प्रतिक्रिया होती है। आपको वही सती स्त्री इसी प्रकार एकांत भाव से सेवा करते, पोती भी वही सती स्त्री के लिए, वही स्त्री का बीमारी हो, माता हो, कलेरा हो, टाइफाइड हो कि और कुछ हो जाए, थाइसिस हो जाए, उनको नाश करते, सेवा करते, जान देके। प्रैक्टिकली आप लोग देखते हैं। लेकिन वेश्या भी स्त्री है, अभी जनानी, स्त्री भी जनानी, वेश्या भी जनानी। वेश्या तो कोई मर्द के लिए जान देता नहीं, तो वेश्या का बीमारी होने से, माता बीमारी होने से कोई मर्द जाएगा उसके पास, उसको नाश करने के लिए, सेवा प्रवास करने के लिए? थाइसिस होने से उसके पास कोई जाएगा? इसलिए और कितना वेश्या जाएगा, इसके घर पर जाने का क्या काम, मरने का क्या काम? ये आप लोग प्रत्यक्ष देखते हैं, इसे प्रैक्टिकल थिंग। इसलिए कहते हैं साधन भजन जो करेंगे, अनन्य भक्ति के लिए प्रयत्न कीजिए, उनका फल बहुत जबर। एकांत भक्ति अथवा अनन्य भक्ति और पास मिसाली खिचड़ी भक्ति एक नहीं है। खिचड़ी भक्ति स्नाट भक्ति इस कर्म। खिचड़ी भक्ति समझते हैं? खिचड़ी किसको कहते हैं आपको? इधर चावल दाल आदि मिलावट करके देवऋषि पकाते, उसको खिचड़ी कहते हैं। आपके इधर में क्या बन कैसे खिचड़ी बनता है? चावल दाल इत्यादि सब मिलावट करके बनाते हैं खिचड़ी। इसी प्रकार भक्ति में सब खिचड़ी करो, खिचड़ी लगाओ, सारा देवता दुनिया में जितना है सबको लगाओ। कोई देवता को गुस्सा नहीं करना, हर एक को पूजा करो। शायद कोई देवता गुस्सा हो जाए, अरे मूर्ख, भगवान की 2 हो सकता है, भगवान की 3 हो सकता है, भगवान की 4 हो सकता है, एकमेव द्वितीयम्।
Ultimate reality cannot be two, must be one. Infinite cannot be two, must be one. असीम वस्तु कभी दुई नहीं बन सकता है, एक होगा जरूर। पूर्ण वस्तु दुई नहीं होता, एक। असीम एक, सर्वशक्तिमान एक। उनका वैभव अनेक, वैभव बहु हो सकता